हरे कृष्णा। आज हम सेकंड चैप्टर का 59वां श्लोका पढ़ेंगे। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसे अपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। इसका अर्थ हिंदी में है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, यानी जब तक वो भक्ति ना करना शुरू करे, तो इंद्रिय भोग यानी जो हर समय हमारी इंजॉइंग टेंडेंसी है, उससे विरत नहीं हो पाता या विरत होना असंभव है। यानी कि इससे दूर हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हर वक्त ऐश करने की सोचते हैं, खाने पीने की सोचते हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर हम कंट्रोल करें। एज बढ़ रही है या एज नहीं भी बढ़ रही, वॉट एवर, वी शुड हैव सम कंट्रोल ओवर आवर सेल्व्स, बट यूजली वो हो नहीं पाता। प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं, जब तक हम भक्ति शुरू ना करें। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को सीमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। प्रभुपाद जी ने यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे अगर कोई बीमार होता है, जब बीमार होता है तो हम उसको बोलते हैं भाई ये चीज़ नहीं खानी। तो जब हमने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं खानी, इससे ये नहीं है कि भी वो उसका उस चीज़ को खाने का मन खत्म हो गया, नहीं, उसका कई बार तो मन और बढ़ जाता है कि यार जैसे ही बीमारी से मैं ठीक हूँ तो मैं ये फिर से खाऊं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। समटाइम डॉक्टर दूध जैसी सिंपल चीज़ के लिए भी मना कर देते हैं, या कुछ लोगों को जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है तो भी मीठा नहीं खाना, तला नहीं खाना। सो लॉट मेनी टाइम्स हम अपने मन को मार के कंट्रोल कर लें, लेकिन अंदर से इच्छा बनी रहती है। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो अंदर की इच्छा है, पहले इसको चेंज करना होगा। दिखावे से भक्ति हो नहीं सकती। तो एक नेचुरल वे में भक्ति हम कैसे करें, नेचुरल वे में जो इंद्रिय भोग की हमारी इच्छा है, चाहे हमारे अंदर किसी भी चीज़ की इच्छा है, नॉनवेज खाने की इच्छा है, ड्रिंक की इच्छा है, या कुछ भी जो भी सो कॉल्ड बैड इच्छाएं हैं, या बहुत ज़्यादा इवन भगवत गीता के हिसाब से चलें तो बहुत ज़्यादा तीखा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, या इस तरह की चीज़ें खाना भी तामसी पदार्थों में आते हैं, एटलीस्ट अगर नॉनवेज में नहीं भी आते तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीज़ों का होगा कैसे। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, इसकी भगवान ने जो समझाया है श्लोका 2.59 में, कि जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, बेटर चीज़ मिल जाती है, तो लोगों को हम ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है कि अगर किसी के पास होंडा सिटी कार आ जाए ब्रांड न्यू, तो शायद उसको मारुति 800 अपनी गाड़ी जो पुरानी उसने बेच के नई होंडा सिटी ली, उसका गम नहीं होगा। फ्रैंकली देखिए, जिसने बहस करनी है उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अदरवाइज एक आम आदमी होंडा सिटी खरीदने के बाद इस बात को बहुत बैठ के दुख के साथ याद नहीं करेगा कि मेरी मारुति कार चली गई, अगर उसने उसको बेच के नई गाड़ी ली है तो। इसी तरह से जब हम हायर टेस्ट भक्ति में रियली लगते हैं, तो हमें जब प्रसाद पाने में, कीर्तन सुनने में, दर्शन करने में, भक्तों का संग करने में जब टेस्ट मिलने लगता है, तो जो पिछली लाइफ में सो कॉल्ड बैड चीज़ें खाने की हमें आदत थी, जैसे किसी को नॉनवेज खाने की आदत हो या ड्रिंकिंग की आदत हो, वो छूटेगी कैसे, सवाल ही उठता है। बहुत सारे तरीके जो हैं दुनिया में हैं, कई मैंने एड्स देखे हैं कि भाई दवाई खा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन इस श्लोका में भगवत गीता के हिसाब से जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब हम भक्तों का संग करेंगे और प्रसाद पाएंगे, प्रसाद के फॉर्म में जब हम लगा लीजिए चाहे कोई जूस पीते हैं या प्रसाद खाते हैं, तो ये नॉनवेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी हैबिट्स हमारे अंदर से निकल जाती हैं, बिकॉज आफ्टर दैट वी स्टार्ट गेटिंग द हायर टेस्ट। तो जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, तब हमारी सारी जो बुरी आदतें कुछ लोगों में जैसे होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस से ख़त्म हो जाती हैं, फिर कोई चिंता नहीं रहती। और ये मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये तो नहीं कहूँगा हज़ारों, लेकिन हाँ सैकड़ों एग्जाम्पल्स में ज़रूर प्रैक्टिकली देखी है। तो जितने भी भक्त इसको सुने, वो प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण प्रसाद पाएँ और कृष्ण भक्तों का संग करें। इससे जितने भी हमारे मन के विकार हैं वो सब धीरे धीरे अपने आप नेचुरल प्रोसेस में दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा।